अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में उन तमाम भाइयों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास जो कि सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता हैं या फिर पेंशन हासिल कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, अब एक बार फिर बजट 2026-27 की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज मैं आपके साथ वो तमाम मालूमात शेयर करूँगा जो अब तक सामने आई हैं और जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो इदारों के पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर पेंशनर्स को जो है वो एक खसूसी रिलीफ फराम कर दिया गया है। चाहे वो सूबाई हुकूमतों के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पेंशनर्स हैं या फिर वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं उनके रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर सामने आ चुकी है। उन सब को एक बड़ा तारीखी रिलीफ हुकूमत की जानिब से दे दिया गया है, जिसकी तफसीलात आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। तो आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत ने अगले माली साल के बजट के लिए अपनी तैयारियां को बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में वफाकी और सूबाई दोनों सतह पर काम शुरू हो चुका है और इब्तदाई तौर पर 2 तजावीज़ हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में पंजाब फाइनेंस डिवीजन की जानिब से एक बजट सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें जो है वो ये साफ जाहिर किया गया है कि अब सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए फ़ैसलों का वक्त करीब आ रहा है। इनको रिलीफ देने के हवाले से जो है वो जल्द ही फैसले कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मसले की जो हम सब के जेबों पर असर अंदाज होता है, हम सब की ज़रूरियात के लिए, ख़ास तौर पर जो पेंशनर्स के लिए, वो है इनकम टैक्स। तो पिछले कुछ सालों में महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ी है, इसने हर तबके को परेशान किया है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि फ़िक्स तनख्वाह या पेंशन पर गुजारा करते हैं। लेकिन इस बार एक बड़ी खुशखबरी ये सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत इस बजट में टैक्स के निज़ाम में कुछ तब्दीलियों पर गौर कर रही है। कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स पर जो टैक्स का बोझ है, इसे कम करने के लिए कोशिश की जाएगी ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसा बच सके। ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी बातें हुई थी। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस पर जो है वो अमल किया जाएगा और आवाम को खुसूसी रिलीफ फराम किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से बहुत सारे जो हैं वो जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए। तो अगर हम ख़ास तौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की बात करें तो इनके लिए बहुत कुछ अच्छी खबरें हैं। उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों में धरना और एहतजाज भी हुआ था, तो इसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी ने अब अपनी सिफारिशात मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब के मुलाजमीन का एक बहुत पुराना मुतालबा 30% जो डिस्पेरिटी रिडक्शंस अलाउंस यानी कि DRA का था, इसके साथ साथ जो है वो रोल जो है 17A और सबसे बढ़कर जो मुतनाज़ा पेंशन नोटिफिकेशन जो कि 2 दिसंबर को जारी हुआ था, इस बारे में भी उम्मीद है कि कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। मुलाजमीन का मुतालबा यही है कि इन्हें भी वफाक की तर्ज पर पिछले साल से ज़्यादा फ़ायदे दिए जाएँ, लेकिन देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। पंजाब के बजट में DRA मिलने के बहुत जो है वो और अमकानात मौजूद हैं। ऐसा हो सकता है कि मुलाजमीन के जो है वो मुश्किलात में जो है वो काफ़ी कमी आ जाएगी और इसका जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई है कि इस बार पंजाब के मुलाजमीन की जो परेशानियां हैं इनको खुसूसी तौर पर ख़त्म किया जाएगा। तो बात सिर्फ तनख्वाहों तक महदूद नहीं है, बल्कि अलाउंसेस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुलाजमीन का एक बड़ा मसला कन्वेंस अलाउंस का है, जो कि साल 2005 की पेट्रोल की कीमतों के मुताबिक दिया जा रहा है। और आज जब पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, तो वही पुराना अलाउंस देना बिल्कुल नाइंसाफ़ी लगता है। तो इस उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त जो है वह कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस को मौजूदा महंगाई के मुताबिक जो है वह रिवाइज़ किया जाएगा और वफाकी और सूबाई दोनों सतह पर जो है वह दबाव है कि अगर हुकूमत ने इस बार जो है वह तवज्जो दी है तो ये एक तारीखी रिलीफ होगा। अब आते हैं सवाल उस पर जो कि हर कोई पूछ रहा है कि आखिर तनख्वाहों और पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफा होगा। तो दोस्तों, अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तनख्वाहों में तकरीबन 10 से 15% तक के इजाफे का इम्कान है। इसके साथ साथ पंजाब में DRA के शामिल हो जाए तो इस इजाफा जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है।
पेंशनर्स के लिए भी 5 से 10% तक का इजाफे पर गौर किया जा रहा है। हालांकि पेंशनर्स की ज़रूरियात को देखते हुए ये इजाफा जो है वो शदीद कम है, लेकिन हुकूमत अपनी माली हालत को देखते हुए कोई जो है वो फ़ैसला करेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि पेंशनर्स का जो मुतालबा है कि 20 से 25% तक पेंशन में इजाफा किया जाए, इस पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ और अहम अपडेट्स हैं जो कि पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स का जो मंसूबा है, जिस पर बिलासूद कर्ज देने की बात हो रही है। इसी तरह इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के लिए नए रिहायशी सेक्टर्स यानी कि हाउसिंग स्कीम्स का आगाज़ भी होने वाला है, ताकि इन्हें अपनी छत जो है वो नसीब हो सके। तो आखिर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी जो है वह इब्तदाई तैयारियाँ हैं, जैसे जैसे बजट का वक्त करीब आएगा जो है वह तस्वीर मज़ीद साफ़ होती जाएगी। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान को हिदायत दे ताकि वो आवाम का ख्याल रखें। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार हुकूमत की जानिब से आवाम को स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट जारी किए गए हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। तो अब पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो एक बहुत ही कह लें कि जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा। जैसे कि मुलाजमीन का मुतालबा है कि कम से कम जो उनकी सैलरी में इजाफा 35% किया जाए और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा जो है वो 20 से 25% किया जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला जो है वो जल्द कर दिया जाएगा। तो जैसे ही मज़ीद की अपडेट्स आती हैं आप लोगों के साथ ही चैनल पर शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।